हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः स्वागत है बीआरएस पॉलिटेक्निक में। तो आइए आज देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज पर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल, जो कि पिछले वीडियो में भी जो है व्हीट स्टोन ब्रिज पर न्यूमेरिकल बताए हैं। इसमें भी जो है व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही जो है न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें देखिए दो न्यूमेरिकल नोट्स किए हैं। एक फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, ज्ञात करना है 5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा। किसमें? 5 ओम में, इसमें। उसके बाद दूसरा है 10 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी यहाँ जो है विभवांतर पोटेंशियल पूछ रहा है और इसमें करंट पूछ रहा है। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हम 25 ओम में भी करंट निकाल सकते हैं, 2 ओम में भी निकाल सकते हैं, 10 ओम में भी करंट निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, केवल 5 ओम में करंट पूछ रहा है और 10 ओम के सिरों के बीच जो है पोटेंशियल पूछ रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे जो है निकलेगा। तो पहले हल सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। यहाँ पर इसको हम P मानते हैं, ठीक, इसको जो है Q मानेंगे और इसको जो है R मानेंगे और इसको S। ठीक, तो P Q R R S और जो है 5 ओम में करंट और 10 ओम में पोटेंशियल, विभवांतर, विभव कितना है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है इस व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के पहले जो है इसे जो है बैलेंस कंडीशन में है अथवा नहीं चेक करेंगे। तो कहाँ से, तो P बाई Q बराबर R बाई S से। P कितना है 5, Q कितना है 25, R कितना है 2 और S कितना है 10। तो यहाँ से देखेंगे 1/5 बराबर 1/5, अर्थात P बाई Q बराबर R बाई S है। तो यह ब्रिज क्या है, संतुलित ब्रिज है। क्या है, बैलेंस ब्रिज। तो संतुलित ब्रिज हो गई। तो फिर अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से पॉइंट B पर जितना पोटेंशियल होगा पॉइंट D पर भी सेम पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का विक्षेप, डिफ्लेक्शन जो है क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि P बाई Q बराबर R बाई S। तब यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर भुजा बनेगी आर्म AB आर्म और BC आर्म, यह जो है सीरीज में है, और AD आर्म और DC आर्म ये सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट जो है क्या निकालेंगे, टोटल ब्रिज का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक, तो पहले जो है ABC इस आर्म का जो है क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मानेंगे R1। तो R1 निकालते हैं तो कितना है 5 और प्लस AB में 5 है और BC में 25, 30 ओम हुआ। और R2 मानते हैं किसमें, ADC में, क्योंकि यहाँ पे BC सीरीज और AD और DC सीरीज में। तो यहाँ पर जो है 2 + 10 12 ओम। तो जब AB और BC ये सीरीज में है और ADC सीरीज में, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अर्थात यह R1 R2 पैरेलल होंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस 1/REQ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/R1 + 1/R2 मान रखेंगे। 1/R1 कितना है 30 और 1/R2
12। इसको हम जो है R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2 से भी हल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम कॉमन लेंगे, यदि 60 ले रहे हैं एलसीएम, तो ये 2 और ये कितना होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 7/60, और इस फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह कितना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल ब्रिज का, तो 60/7। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 8.57 आएगा, डिवाइड जब करेंगे तो ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब करंट का मान निकालते हैं। इस जो है ब्रिज में टोटल करंट जो है, यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, कितना फ्लो कर रही है। तो मान निकालते हैं। तो E बराबर कितना है, E बराबर I और R प्लस R से E, अर्थात ये 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर जो है इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम। तो यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा, E कितना है 10 वोल्ट 10 और बटे में R प्लस R, अर्थात 8.57 प्लस 1 बराबर 10/9.57, कितना आएगा 9.57। अब इसे जो है 1000 करेंगे और इतना होगा। जब इससे इसमें जो है डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा मान 1000 में तो 1.04। अब आइए यह जो है ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड ब्रिज है। पहले निकाले हैं हम लोग P/Q बराबर R/S से, अर्थात पॉइंट B पर जितना पोटेंशियल होगा पॉइंट D पर भी उतना ही होगा। तब निकालते हैं। इसको हम बनाते हैं I बराबर, यहाँ से I, और यही I दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, I1 और I2 में। तो हम इसे लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 बराबर 1.04। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। और पॉइंट B पर विभव, तो VB बराबर पॉइंट B पर तो कितना होगा B पर, तो ABC ये टोटल है सीरीज में, ठीक, पोटेंशियल। तो कितना हो रहा है I1 करंट है और रेजिस्टेंस कितना है 5 और 5 और 25। तो I1 इंटू 5 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 30I1। तो पॉइंट B पर पोटेंशियल और पॉइंट D पर पोटेंशियल VD। तो यह VD अर्थात I2 करंट इधर से जा रही है, तो ADC किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पर निकालेंगे I2 और 2 प्लस 10 बराबर 12I2। चूँकि VB बराबर VD यह बैलेंस ब्रिज है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, चूँकि VB बराबर VD तो बराबर कितना हो जाएगा 30I1 बराबर 12I2। समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक। यहाँ पर जो है I1 प्लस I2 बराबर 1.04 और यह है 30I1 बराबर 12
I2। ठीक, अब आगे जो है इसे सॉल्व करते हैं। I1 का मान जो है निकालते हैं या I2 का, तो यहाँ पर I1 बराबर कितना आएगा 12/30 I2। इसे कटाएंगे, कितना आ जाएगा 2/5 I2। I1 बराबर कितना आ रहा है 0.4 I2। इस I1 का मान यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में I1 का मान रखेंगे। और जब इसे रखते हैं, ठीक, तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, तो 0.4 I2 प्लस I2 बराबर 1.04। इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, जैसे 1.0 और ये 0.4 है तो 1.4। ठीक, 1.4 ये आया, 1.4 I2 बराबर 1.04। तो I2 बराबर 1.04 बटे में 1.4। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.74। देखिए यहाँ नोट भी किए हैं। ठीक, तो ये I2 का मान हुआ। इस अब I2 का मान फिर जो है इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुटअप करेंगे, तो I1 बराबर आपका आ जाएगा 0.30 एम्पियर। तो यहाँ देखिए क्या प्रश्न में था, 5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो 5 ओम का प्रतिरोध यही है और I1 करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो इस प्रकार 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट है 0.30 एम्पियर। और इस 10 ओम में पोटेंशियल विभव पूछ रहा है, तो यहाँ पर I2 का जो मान आया है इसी में जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो करते हैं। I1 का मान है और यह I2 का मान है। अब इसी में जो है 10 ओम में जो है पोटेंशियल पूछ रहा है, तो इसलिए VDC बराबर I2 इंटू 10, और I2 का मान कितना है, इतना है 0.74 इंटू 10 बराबर 7.4 वोल्ट। इतना हुआ क्या 10 ओम रेजिस्टेंस में विभव। ठीक, तो इस प्रकार से 5 ओम प्रतिरोध में करंट और 10 ओम इसमें डीसी भुजा में विभव फाइंड हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, प्रदर्शित चित्र में x का मान जो है फाइंड करना है। किसका मान, x का मान। और कह रहा है कि जबकि a और b के बीच विभव कितना है, 0 है, अर्थात पॉइंट ABD। यहाँ पर गलत हुआ है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है। यहाँ पर a है और a और b के बीच विभव, तो यहाँ पर होगा आपका a और यहाँ हो जाएगा आपका b और ये DC। ठीक, a और b के बीच विभव अर्थात ये है कि a पॉइंट और b के पॉइंट के बीच पोटेंशियल 0 कहने का मतलब ये है कि यह ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि जो है विभव पोटेंशियल सेम a और b पर डायगोनल पर, अर्थात बैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंस ब्रिज है, तो अब हम इसे देखते हैं। इसको जो है हम P बताएंगे, इसको Q, इसको R और इसको S। तो पहले जो है AD का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R1 कितना हो जाएगा 4 + 4
8 बराबर ये P हुआ 8 ओम अर्थात यह जो है P भुजा का P। इसी तरह R2 निकालते हैं तो 1 ओम और यह 1 ओम कितना है, दोनों यह पैरेलल में है तो यह कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो 1 बाई कितना होगा 1 प्लस 1 तो 0.5 ओम, यह क्या है Q है। ठीक, इसी प्रकार R निकालते हैं R, तो इस R में जो है R3 बराबर x प्लस 4 ओम हुआ, दोनों सीरीज में है x प्लस 4 ओम, तो यह जो है R है। इसी प्रकार S में भी देखते हैं कि यह 2 ओम और यह 2 ओम पैरेलल में है, तो यहाँ पर R4 इसको मान करके हल करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 तो 1 ओम, और यह क्या है S है, S रेजिस्टेंस। तो PQRS फाइंड किए। अब जो है करते हैं बैलेंस ब्रिज के कंडीशन से। ठीक, तो बैलेंस ब्रिज का कंडीशन क्या है, P/Q बराबर R/S से। तो P कितना है 8 है, Q कितना है 0.5 है, R कितना है R x प्लस 4 ओम है, और S कितना है 1। तो यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका, इसे कटाएंगे तो 16 आएगा। ठीक, x प्लस 4 बराबर 16, दिस इम्प्लाई x बराबर 16 में से 4 को डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर आएगा तो घटाएंगे तो 12 ओम आ गया। तो इस प्रदर्शित चित्र में हमें क्या ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है, जो कि हम फाइंड किए। कब, जब A और B के बीच विभव शून्य हो तब, अर्थात यह बैलेंस, यह ब्रिज जो है क्या है बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो इस प्रकार से 2 न्यूमेरिकल हुए, फर्स्ट और सेकंड व्हीटस्टोन ब्रिज पर। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।